3 दिसंबर 1984 की ठंडी ठंडी सुबह भोपाल के जेपी नगर इलाके में एक छोटा सा घर है। 6 साल का अमान अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है। उसके पिता जो एक मजदूर हैं बहुत खुश हैं क्योंकि आज उन्हें ओवर टाइम काम करने के पैसे मिले हैं। पूरा शहर गहरी नींद में बेखबर है। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनकी घरों की दीवारों के बाहर मौत उनका जाल बुन रही है। ये मौत दिखाई नहीं देती, इसका कोई रंग नहीं, ना इसका कोई चेहरा है, लेकिन ये उनके पड़ोस में खड़ी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के टैंक 610 से निकल चुकी है। अगले 60 मिनट में ये पूरा का पूरा शहर एक जिंदा कब्रिस्तान बनने वाला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री एक्सीडेंट की नहीं है, ये कहानी है उस इंडस्ट्रियल कयामत की जिसने 25,000 से ज्यादा इंसानों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज हम सिर्फ पुरानी बातें नहीं करेंगे, आज हम उन 5 ऐसी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे जो यूनियन कार्बाइड नामी फैक्ट्री ने करोड़ों डॉलर खर्च करके दबाने की कोशिश की। और ये 5 फैक्ट सुनने के बाद शायद आपको आज की रात नींद ही ना आए। दोस्तों, सवाल ये है कि एक इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मारने वाली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री इतनी खतरनाक कैसे हो गई? इसका जवाब छुपा है इस केमिकल में। MIC दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक केमिकल माना जाता है। इसे हमेशा माइनस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, लेकिन भोपाल में पैसे बचाने के चक्कर में रेफ्रिजरेटर महीनों से बंद पड़ा था और फैक्ट्री के अंदर 3 बड़े टैंक थे, 610, 611 और 612। इनके अंदर मौत भरी हुई थी। अनटोल्ड फैक्ट नंबर 1, दी वार्निंग साइन। क्या आपको पता है कि 1984 से पहले भी फैक्ट्री में लीक्स हुए थे? इन 1982 में एक वर्कर की मौत हुई थी। एक लोकल जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम राजकुमार केसवानी ने 3 साल पहले आर्टिकल लिखा था, बचा लो इस शहर को, ये फैक्ट्री फटने वाली है। लेकिन सरकार और कंपनी दोनों ने इसको नजरअंदाज किया। आखिर क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यूनियन कार्बाइड दुनिया की एक सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी कंपनी थी। अब फिर से चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उससे एक दिन पहले रात के 11 बजे फैक्ट्री के अंदर पाइप्स की सफाई हो रही थी। एक वर्कर ने पानी छोड़ा लेकिन पाइप ब्लॉक था और पानी वापस मुड़ा और सीधा जाके टैंक नंबर 610 में मिल गया। साइंस की जबान में इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। टैंक का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि कंक्रीट की बनी दीवार भी चटकने लगी। रात के 12:05 पर प्रेशर वाल्व फट गया और 40 टन MIC गैस आसमान की तरफ निकल गई। फैक्ट्री का सायरन बजाया गया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर उसे बंद कर दिया गया ताकि पैनिक ना फैले। यही वो फैसला था जिसने हजारों लोगों की मौत पर दस्तखत कर दिए। अनटोल्ड फैक्ट नंबर 2, जब गैस निकल रही थी वहाँ 3 सेफ्टी सिस्टम थे। गैस स्क्रबर जो गैस को न्यूट्रलाइज करता है, मेंटेनेंस की वजह से उस दिन बंद था। फ्लेयर टावर जो गैस को जला देता है, उसका पाइप निकला हुआ था। वाटर कर्टेन जो गैस को नीचे गिराता है। होस पाइप की हाइट गैस तक पहुंच ही नहीं पाई। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कॉर्पोरेट मर्डर था। अभी चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। गैस काफी हैवी थी, तभी वो इतना आसमान में नहीं गई, लेकिन जमीन के साथ साथ बैठी रही, जिसकी वजह से सबसे पहले मौत उन गरीब बस्तियों में पहुंची जो फैक्ट्री की दीवार के साथ थी। लोग नींद में खांसने लगे। उन्हें लगा कि किसी ने मिर्ची वगैरह जला दी है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखें जलने लगी और जब उन लोगों ने आंखें खोली तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंधे हो चुके थे। MIC जब इंसानी जिस्म के पानी से मिलती है तो वो एक बर्निंग एसिड बन जाती है। माँ ने अपने बच्चों को उठाया और सड़क की तरफ भागी। सड़कों पर हजारों लोग भाग रहे थे, लेकिन मौत का एक अजीब असूल था कि आप जितना तेज भागते आपका सांस उतना ज्यादा फूलता और जितनी ज्यादा गैस आपके फेफड़ों में जाती मौत आपके उतना ही करीब आती। और जो औरतें प्रेग्नेंट थी वो भी सड़कों पर गिर रही थी और सबके पेट भी फूल रहे थे और हर एक शख्स तड़प कर मर रहा था। भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल उस रात
दोज़ख का दरवाजा बन चुका था। 100 बेड्स का अस्पताल और हजारों की तादाद में मरीज, और डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। अनटोल्ड फैक्ट नंबर 3, जब डॉक्टर्स ने यूनियन कार्बाइड को कॉल किया तो वहां से जवाब आया कि घबराएं नहीं, ये सिर्फ अमोनिया है, आंखों पर पानी डालिए और ठीक हो जाएगा। लेकिन यूनियन कार्बाइड वालों को पता था कि MIC का इलाज सिर्फ और सिर्फ सोडियम थोसल्फेट हो सकता है। अगर वो एक बार डॉक्टर्स को बता देते तो उनको मानना पड़ता कि गैस कितनी जहरीली है। कंपनी ने अपनी लीगल पोजीशन बचाने के लिए लोगों को मरने दिया। ट्रेजेडी के 4 दिन बाद यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन एक शानो शौकत के साथ इंडिया पहुंचा। उसे अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ 3 घंटों के लिए। अनटोल्ड फैक्ट नंबर 4, एक फोन कॉल आता है दिल्ली से और वॉरेन एंडरसन को बेल मिल जाती है। उससे एक सरकारी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाया जाता है और सरकारी जहाज में बिठाकर फरार कर दिया जाता है। भोपाल की मिट्टी पर हजारों लाशों का ढेर पड़ा हुआ था और मौत का सौदागर आराम से अमेरिका जा रहा था। आज तक ये राज है कि उस रात दिल्ली से किसने ऑर्डर दिया था, क्यों एक कातिल को मेहमान बना के रुखसत किया गया। चलें फिर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आपको लगता होगा कि 1984 में कहानी खत्म हो चुकी थी। नहीं, भोपाल में मौत आज भी मौजूद है। अनटोल्ड फैक्ट नंबर 5, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर 340 टन जहरीला कचरा यानी वेस्ट वहीं छोड़ दिया गया था। 40 साल से बारिश का पानी उस कचरे से मिलकर जमीन के अंदर जाता जा रहा है और रिसर्च दिखाती है कि फैक्ट्री के 5 किलोमीटर के रेडियस में रहने वालों लोगों के खून में मरकरी और लीड पाया गया है। आज भी वहाँ बच्चे डिफॉर्मिटी यानी बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का दिमाग काम नहीं करता। यूनियन कार्बाइड को DOW केमिकल्स ने खरीद लिया और DOW केमिकल्स कहता है हम पुरानी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, यानी जो पहले का वेस्ट है उसको साफ नहीं करेंगे। इंसाफ आज भी भोपाल की गलियों में भटक रहा है। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, ये एक इंसानी लालच का नतीजा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब बड़े कॉरपोरेशंस के लिए प्रॉफिट इंसानी जिंदगी से ऊपर हो जाता है तो भोपाल जैसे जख्म मिलते हैं। इंसाफ का कत्ल तब नहीं हुआ जब वॉरेन एंडरसन भागा, इंसाफ का कत्ल तब हुआ जब हमने इस ट्रेजेडी को भुला दिया। आज के दिन भी हजारों लोग सिर्फ 500 रुपए की पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं, बल्कि उन 25,000 लोगों की याद को जिंदा रखना है। अगर आपको लगता है कि भोपाल को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये बात दोबारा से दुनिया के सामने आ जाए, और कमेंट में रिमेम्बर भोपाल लिखिए और बताएं कि आपको क्या लगता है कि वॉरेन एंडरसन को सजा मिलनी चाहिए थी। और ऐसी ही डीप रिसर्च वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अब मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।